जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि बिहार जीविका के तहत जीविका दीदी कैफे योजना कब शुरू हुई। क्या प्रश्न है? तो बिहार जीविका के तहत जीविका दीदी कैफे योजना कब शुरू हुई? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। कब? तो बिहार जीविका के तहत जीविका दीदी कैफे योजना कब शुरू हुई? तो 2023 इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका संजीवनी मोबाइल ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? जीविका संजीवनी मोबाइल ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य सुविधा, डिजिटल वित्तीय लेन देन, कृषि परामर्श या फिर शिक्षा प्रसार? तो सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन डिजिटल वित्तीय लेन देन का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 2025 तक बिहार जीविका का लक्ष्य कितने परिवारों को एसएचजी से जोड़ने का है? 1 करोड़, 1.2 करोड़, 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़? तो बताना है कि 2025 तक बिहार जीविका का लक्ष्य कितने परिवारों को एसएचजी से जोड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 करोड़। क्या? तो 2025 तक बिहार जीविका का लक्ष्य कितने परिवारों को एसएचजी से जोड़ना है? तो 1 करोड़। चौथा प्रश्न है, जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी का मुख्य उद्देश्य है शहरी व्यापार, महिला किसानों को बाजार से जोड़ना, सरकारी योजनाओं का संचालन या फिर बैंकिंग सेवा? तो बताना है कि जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो महिला किसानों को बाजार से जोड़ना। पांचवा प्रश्न है, 2024-25 में जीविका द्वारा कौन सा उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड किया गया? मधुबनी पेंटिंग, मखाना, सिल्क साड़ी या फिर लीची? तो 2024-25 में जीविका द्वारा कौन सा उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर इसका होगा मखाना। 2024-25 में जीविका द्वारा कौन सा उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड किया गया? तो मखाना। अगला प्रश्न है कि जीविका दीदी कैफे में मुख्य रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है? जीविका दीदी कैफे में मुख्य रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है? नाश्ता व भोजन, कृषि उपकरण, किताबें या फिर कपड़े? तो इसका राइट आंसर होगा नाश्ता व भोजन। सातवां प्रश्न है, जीविका दीदी बैंकिंग मित्र का कार्य है पंचायत चुनाव संचालन, ग्रामीण बैंकिंग सेवा, सड़क निर्माण, शिक्षा उपलब्ध कराना? तो जीविका दीदी बैंकिंग मित्र का कार्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण बैंकिंग सेवा देना। क्या? तो जीविका दीदी बैंकिंग मित्र का कार्य है ग्रामीण बैंकिंग सेवा देना। आठवां प्रश्न है, हर घर नल जल योजना में जीविका की भूमिका क्या है? हर घर नल जल योजना में जीविका की भूमिका क्या है? तो योजना संचालन व निगरानी होगा। क्या? तो योजना संचालन व निगरानी। अगला प्रश्न है कि जीविका में एनआरएलएम 2025 के तहत क्या नया प्रावधान जोड़ा गया? डिजिटल लेन देन को अनिवार्य करना, एसएचजी की सीमा 20 से बढ़ाकर 30 करना, एसएचजी में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना, केवल शहरी महिलाओं को जोड़ना? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? तो डिजिटल लेन देन को अनिवार्य करना। क्या होगा? तो जीविका में एनआरएलएम 2025 के तहत क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो डिजिटल लेन देन को अनिवार्य करना। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीविका से जुड़ी सबसे बड़ी महिला किसान उत्पादक कंपनी कहाँ स्थापित है? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में। कहां पर? तो बिहार में जीविका से जुड़ी सबसे बड़ी महिला किसान उत्पादक कंपनी कहां स्थापित है? तो दरभंगा में। अगला है, जीविका योजना में पोषण वाटिका किस उद्देश्य से शुरू हुई? आय बढ़ाना, पोषण सुरक्षा, रोजगार देना, पर्यटन बढ़ाना?
तो जीविका योजना में पोषण वाटिका किस उद्देश्य से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो पोषण सुरक्षा। और एक बात, आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर काम कर सकें। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। तो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जीविका योजना में पोषण वाटिका किस उद्देश्य से शुरू हुई? तो पोषण सुरक्षा हमने बताया ही आपको। 12 नंबर प्रश्न है, जीविका में डिजिटल सखी का कार्य है मोबाइल मरम्मत, डिजिटल भुगतान व वित्तीय शिक्षा, कृषि प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा। तो जीविका में डिजिटल सखी का कार्य है, तो डिजिटल सखी का कार्य है डिजिटल भुगतान व वित्तीय शिक्षा। क्या होगा? तो डिजिटल सखी का कार्य है डिजिटल भुगतान व वित्तीय शिक्षा। बिहार में जीविका दीदी हाट का उद्देश्य है किराना दुकान, महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराना, सरकारी योजना वितरण, बैंकिंग होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराना। अगला है, जीविका महिला शक्ति बस किस कार्य से संबंधित है? महिला यातायात सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता, पर्यटन सेवा, पंचायत चुनाव। तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। प्रश्न है कि जीविका महिला शक्ति बस किस कार्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रशिक्षण एवं जागरूकता से। अगला है, जीविका कृषि क्लिनिक की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2022, 23, 24 या फिर 25? तो जीविका कृषि क्लिनिक की शुरुआत हुई 2024 में। कब? तो जीविका कृषि क्लिनिक की शुरुआत 2024 में। अगला है, जीविका स्वास्थ्य सखी किससे संबंधित है? अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य परामर्श और टीकाकरण, जागरूकता, दवा बिक्री, एम्बुलेंस सेवा। तो जीविका स्वास्थ्य सखी किससे संबंधित है? तो जीविका स्वास्थ्य सखी संबंधित है स्वास्थ्य परामर्श और टीकाकरण, जागरूकता। अगला है, जीविका में जॉब प्लेसमेंट सेंटर का उद्देश्य है ग्राम संगठन चलाना, युवाओं को कौशल और रोजगार दिलाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, सरकारी योजना चलाना। तो जीविका में जॉब प्लेसमेंट सेंटर का उद्देश्य है, राइट आंसर इसका होगा युवाओं को कौशल और रोजगार दिलाना। क्या होगा? तो जीविका में जॉब प्लेसमेंट सेंटर का उद्देश्य युवाओं को कौशल और रोजगार दिलाना। जीविका के तहत विहार मखाना ब्रांड किस नाम से लॉन्च हुआ? मिथिला मखाना, विहार गोल्ड, लक्ष्मी मखाना या फिर शक्ति मखाना। तो राइट आंसर इसका होगा मिथिला मखाना। क्या होगा? तो जीविका के तहत विहार मखाना ब्रांड किस नाम से लॉन्च हुआ? तो मिथिला मखाना के नाम से। अगला है, जीविका हाट बाजार ऑनलाइन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है विदेशी व्यापार, उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, कृषि ऋण या फिर ग्रामीण रोजगार। तो जीविका हाट बाजार ऑनलाइन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। एक सूचना हम आपको देना चाहेंगे, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज को मिक्स करके जितने जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जोड़ना ना भूलें। क्या होगा? तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर और क्या है सब्जेक्ट नॉलेज हो गया और जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हम साथ में कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग कल से प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ें, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर, करंट अफेयर सभी को हम शामिल करेंगे। जीविका में कौशल विकास प्रशिक्षण किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? 10 से 18, 10 से 35, 25 से 50, 35 से 60। तो इसका राइट आंसर होगा 18 से 35। क्या होगा? तो 18 से 35। जीविका का स्टार्टअप फंड किसके लिए बनाया गया है? नई महिला उद्यमियों के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, विद्यालयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा नई महिला उद्यमियों के लिए। किसके लिए? तो जीविका स्टार्टअप फंड किसके लिए बनाया गया है? नई महिला उद्यमियों के लिए। जीविका में ग्राम संसाधन केंद्र का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा व सूचना देना, रेलवे संचालन, पंचायत चुनाव, पर्यटन बढ़ाना। तो जीविका में ग्राम संसाधन केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो शिक्षा व सूचना देना। क्या? तो जीविका में ग्राम संसाधन केंद्र का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा व सूचना देना।
बिहार जीविका मेगा मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर गया? तो राइट आंसर इसका होगा कहां पर? तो बिहार जीविका मेगा मेला 2024 का आयोजन पटना में हुआ था। कहां पर? तो पटना में। अगला है, जीविका महिला सुपरवाइजर किसे कहते हैं? पंचायत प्रतिनिधि, एसएसजी और वीयू का संचालन करने वाली दीदी, बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी? तो सही उत्तर इसका होगा एसएसजी और वीयू का संचालन करने वाली दीदी। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार जीविका 2025 का नया फोकस क्षेत्र कौन सा है? डिजिटल समावेशन, कोयला उद्योग, रेलवे नेटवर्क, शहरी आवास? तो बिहार जीविका 2025 का नया फोकस क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? डिजिटल क्या होगा? तो बिहार जीविका 2025 का नया फोकस क्षेत्र डिजिटल समावेशन होगा। क्या होगा? तो डिजिटल समावेशन होगा, याद रखेंगे। अगला है, 2024-25 में जीविका द्वारा कौन सा उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड किया गया? मधुबनी पेंटिंग, मखाना, सिल्क साड़ी या फिर लीची? तो 2024-25 में जीविका द्वारा कौन सा उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा मखाना। क्या होगा? तो मखाना हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, अगला प्रश्न है कि सीएलएफ का गठन कब होता है? जब कई व्यू मिलते हैं, जब पंचायत आदेश देती है, जब बैंक आदेश देता है, जब सीएम आदेश देता है? तो बताना है कि सीएलएफ का गठन कब होता है। तो जब कई व्यू मिलते हैं। क्या? तो सीएलएफ का गठन कब होता है? जब कई व्यू मिलते हैं। अगला है, एसएसजी में बचत राशि का उपयोग किसके लिए होता है? आंतरिक ऋण, सड़क निर्माण, कर संग्रह, राजनीतिक प्रचार? तो सही उत्तर होगा आंतरिक ऋण। क्या होगा? तो एसएसजी में बचत राशि का उपयोग किसके लिए होता है? आंतरिक ऋण के लिए, याद रखेंगे। अगला है, जीविका में कृषि क्षेत्र की कौन सी पहल है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको आप एसआरआई बोलते हैं, कृषि सखी, जैविक खेती या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, जीविका में स्वास्थ्य सेवाओं में कौन साझेदार है? आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ या फिर उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, जीविका के लिए महिलाओं का चयन किस मानक पर होता है? गरीब और वंचित परिवार, केवल सरकारी नौकरी, राजनीतिक दल से जुड़ी, अमीर परिवार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो गरीब और वंचित परिवार। जीविका के लिए महिलाओं का चयन किस मानक पर होता है? गरीब और वंचित परिवार। बीआरएलपीएस के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम युवाओं के लिए है? डीडीयू, जीकेवाई, आईसीडीएस, पीएमजीएसवाई, पीएमजेडीवाई? तो राइट आंसर होगा डीडीयू जीकेवाई। क्या होगा? तो डीडीयू जीकेवाई बीआरएलपीएस के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम युवाओं के लिए है? तो डीडीयू जीकेवाई, याद रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, जीविका में किस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं? वित्तीय साक्षरता, उद्यमता, डिजिटल कौशल या फिर उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, याद रखना है। अगला है, एसएसजी का संचालन कौन करता है? महिला सेवाएं, महिला स्वयं, पंचायत, बैंक या फिर एनजीओ? तो इसका सही उत्तर होगा महिला स्वयं। कौन? तो यह जो है एसएचजी का संचालन कौन करता है? तो महिला स्वयं। जीविका का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, सड़क निर्माण, कर संग्रह, शहरी विकास? तो सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। जीविका का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। जीविका में सीआईएफ का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट फंड, कॉर्पोरेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर कॉर्पोरेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? तो बताना है कि जीविका में सीआईएफ का पूरा नाम क्या है? तो सीआईएफ का पूरा नाम है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। क्या? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जीविका में वीएलएफ का अर्थ है क्या है? तो ब्लॉक लेवल फेडरेशन, बैंक लोन फंड, बेसिक लाइवलीहुड फोरम, बिहार लाइवलीहुड फाउंडेशन? तो सही उत्तर इसका होगा जीविका में वीएलएफ का अर्थ क्या होगा? तो ब्लॉक लेवल फेडरेशन हो जाएगा।
एसएसजी में मीटिंग कितनी बार होती है, साप्ताहिक या पाक्षिक, मासिक, वार्षिक या फिर कभी नहीं। तो एसएसजी में जो मीटिंग होती है ये साप्ताहिक कह सकते हैं या फिर पाक्षिक। अगला है जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, कर संग्रह, सड़क निर्माण, राजनीति। तो जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य पारदर्शिता और उत्तरदायित्व क्या होगा, तो जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। अगला है जीविका का आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है, समूह बचत और ऋण, कर संग्रह, उद्योग या फिर कृषि सब्सिडी। तो राइट आंसर इसका होगा समूह बचत और ऋण। क्या हो जाएगा, तो जीविका का आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है, समूह बचत और ऋण। जीविका के तहत किस ब्रांड से उत्पाद बेचे जाते हैं, जीविका हाट, विहार मार्केट, ग्रामीण माल या फिर किसान हाट। तो जीविका के तहत किस ब्रांड से उत्पाद बेचे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन हाट। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा जीवन हाट। एसएसजी की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 15 से 20, 25 से 30, 35 से 40 या फिर 50। तो सही उत्तर इसका होगा 25 से 30। कितना, तो 25 से 30। अगला है जीविका का लाभ नहीं है, बताना है कि जीविका का लाभ नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन या फिर कर बढ़ोतरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर बढ़ोतरी। क्या, तो जीविका का क्या लाभ नहीं है, तो महिला सशक्तिकरण है, वित्तीय समावेशन है, गरीबी उन्मूलन है, जबकि कर बढ़ोतरी नहीं होगा। जीविका में क्षमता निर्माण का मुख्य साधन क्या है, प्रशिक्षण, राजनीतिक रैली, सड़क निर्माण, कर वसूली। तो जीविका में क्षमता निर्माण का मुख्य साधन क्या है, तो क्षमता निर्माण का मुख्य साधन है प्रशिक्षण। क्या है, तो प्रशिक्षण है। जीविका के तहत महिला किसान के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, कृषि सखी, जैविक खेती, एफपीओ, उपरोक्त सभी। तो जीविका के तहत महिला किसान के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, तो उपरोक्त सभी। जीविका का वित्तीय वर्ष किसके अनुरूप होता है, राज्य बजट, केंद्र बजट, अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर। तो जीविका का वित्तीय वर्ष किसके अनुरूप होता है, तो जीविका का वित्तीय वर्ष जो होता है ये किसके अनुरूप होता है, तो अप्रैल से मार्च। एसएसजी में सदस्यता के लिए क्या जरूरी है, गरीब परिवार होना, नियमित बचत समूह की सहमति, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला है जीविका के तहत महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य क्या है, वित्तीय साक्षरता और ई लेन देन, कर संग्रह, सड़क निर्माण, राजनीतिक अभियान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्तीय साक्षरता और ई लेन देन। याद रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करना है, 2025, 2030, 2022 या फिर 2040। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2025 तक ही है। अगला है सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करना है। और याद रखिएगा कल से हम मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट अफेयर, सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर से। तो जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। जीविका में महिला उद्यमिता योजना का उद्देश्य क्या है, तो महिला उद्यमिता योजना का जो है उद्देश्य है क्या है, तो महिला को आत्मनिर्भर बनाना। क्या, तो महिला को आत्मनिर्भर बनाना। जीविका के अंतर्गत कौन सा मुख्य पहलू शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय सशक्तिकरण, केवल संग्रह, केवल उद्योग, सड़क केवल सड़क निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय सशक्तिकरण हो जाएगा। तो दोस्तों 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।